देखो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उस चीज़ को पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें। तो जैसा कि आपने पढ़ा है पिछले क्लास में, हमने आपको क्या बताया है कि आपके बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। इन सिस्टम्स का यूज किया जाता है पावर को ट्रांसमिट करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालेंगे। ये है आपकी टीडीपी क्लास। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग कुछ और सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम्स को देखेंगे और उन सिस्टम्स को पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो हमारा कौन सा सिस्टम चल रहा था, एसी सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, अब एसी सिस्टम में आपका कौन सा सिस्टम होगा, तो आपका सिस्टम होता है सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम। ठीक है, तो इस सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे, वही करना है सेम, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालना है, आयतन निकालना है। ठीक है, और उसको किसी भी, जो पहला वाला डीसी सिस्टम हमने बताया था 2 वायर का, उस 2 वायर डीसी सिस्टम से कंपेयर कराना है। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिए सभी लोग। चलिए आ जाइए, जल्दी जल्दी कनेक्ट हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, आइए जल्दी। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जब भी हम सिस्टम को डिराइव करते हैं तो सिस्टम को डिराइव करने के लिए हमारे पास क्या है, एक सिस्टम बनाएंगे। ठीक, तो कौन सा सिस्टम बनाएंगे, पहले सिंगल फेज 3 वायर एसी सिस्टम। ठीक है, क्योंकि एसी सिस्टम की बात कर रहे हैं, और एसी सिस्टम को जब आपको बनाना है तो किस तरीके से बनाते हो, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक कोयल बनाएंगे। ठीक, क्योंकि कोयल से ही हम लोग क्या करते हैं, एसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसीलिए हम लोग क्या करेंगे, कोयल को बनाएंगे। बनाइए कोयल। तो एक हमने सिस्टम बनाया अपना। ठीक, तो ये आपका क्या है, एक सिस्टम है सिंगल फेज और 3 वायर का। तो 3 वायर के लिए हमने क्या किया, एक मिनट से वायर निकाल दिया और इस वायर को ग्राउंड कर दिया। ठीक, इसके बाद वोल्टेज का नोटेशन यहाँ पे शो कर देंगे। यहाँ पे करंट कोई जा रही है आपकी I6, और ये करंट कितनी निकलेगी यहाँ से, I6। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया है। अब देखिए हमने क्या बताया है, 2 कंडक्टर के बीच की वोल्टेज, या 2 कंडक्टर और अर्थ कंडक्टर के बीच के जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, वो होगा Vm। ठीक, तो हमने Vm इसको लिख दिया, और इस टर्मिनल पे और इस टर्मिनल के बीच में टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ Vm। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, एक सिंगल फेज 3 वायर एसी सिस्टम। ठीक है, इसको नोट करिए। इतना हो गया। अब देखिए हमने कोई एज्यूम कर लिया है कि आपका इसमें जो सिस्टम है, ये सिस्टम आपका बैलेंस सिस्टम है। कैसा है, बैलेंस्ड सिस्टम है। तो बैलेंस सिस्टम के लिए जो न्यूट्रल वायर होगा, ये हम मान लेते हैं न्यूट्रल वायर है, और इसमें करंट कितनी जाएगी, IN इक्वल्स टू 0। ठीक है, बैलेंस के केस में आपका सिस्टम में करंट जो फ्लो होगी वो 0 होगी। अब यहाँ से अब क्या करोगे, हम लोग क्या निकालते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फॉलो करिए।
जो आपका जो वोल्टेज है वो कितना वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर। तो कंडक्टर के बीच में वोल्टेज कितना है वो हमने लिख लिया 2 Vm। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या करेंगे, आरएमएस वोल्टेज लिखेंगे। तो आरएमएस वोल्टेज जब हम लोग लिखेंगे तो आरएमएस वोल्टेज कितना हो जाएगा इसका बताइए, बिटवीन कंडक्टर के बीच में जो आरएमएस वोल्टेज होगा वो क्या होगा 2Vm/√2 कर देंगे। बताइए इतनी बात समझ में आई। और यहाँ से हमारा ये कैलकुलेट करेंगे तो ये वोल्टेज कितना आ जाएगा √2 Vm। ठीक है, तो ये वोल्टेज हो गया हमारा आरएमएस वोल्टेज। ठीक, निवास समझ में आई सब लोगों के। अब हम जब कंडक्टर का वॉल्यूम निकालते हैं या आयतन निकालते हैं तो उसमें पहला स्टेप हमारा क्या होता है, पावर देखेंगे कि उस सिस्टम में कितनी पावर फ्लो हो रही है। तो पावर देखिए कितनी होगी, तो सबसे पहले लिखेंगे पावर ट्रांसमिटेड। कितनी पावर ट्रांसमिटेड होगी बताइए। हम जानते हैं पावर फॉर्मूला क्या है, VI cos∅, क्योंकि एसी सिस्टम है। और यहाँ पे वोल्टेज हमारा कितना था, वोल्टेज हमने देखा कितना निकला था 2 Vm, यही निकला था आरएमएस वोल्टेज। और ये जो वोल्टेज हम लेंगे कौन सा लेंगे, आरएमएस वोल्टेज। तो √2 Vm लिख सकते हैं V की जगह पे। करंट कितनी है, तो करंट हमने इस सिस्टम में कितनी मानी है I6cos∅। ठीक है, cos∅ क्या है, पावर फैक्टर है आपका लोड का। तो यहाँ से पावर हमारी इतनी निकल के आ गई। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, सिंपली लोड करंट को फाइंड आउट करना। तो क्या है लोड करंट, तो लोड करंट कितना है I6 देखिए यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा P/√2 Vm cos∅। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब आगे देखिए फिर क्या करेंगे, जब लोड करंट की वैल्यू हमने निकाल ली, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था बताइए। तो सिंपली आपको अगर पहले वाले दो सिस्टम्स आप समझ लिए तो कोई भी डेरिवेशन आपको टफ नहीं लगेगा, सारे डेरिवेशन आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन जो लोग इस पहली बार देख ले हैं इस चीज़ को, पहली बार इसको समझ रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी होगी। तो इससे पहले जितने भी हमने क्लासें कराई उनको जाके ज़रूर देखो। जब तक उनको नहीं देखोगे तब तक आपको ये चीज़ समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या करोगे, सबसे पहले उनको जाके देखो तब इसको ज्वाइन करो। तो ये यहाँ से लोड करंट निकाल लिए। अब लोड करंट जब हमको पता लग गई है तो हम अब इस सिस्टम में ये देखेंगे कि हमारा इस सिस्टम में कितना लॉसेस हो रहा है, लाइन में लॉस कितना हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, लाइन लॉस को कैलकुलेट करना। और लाइन लॉस को हमने W से रिप्रेजेंट किया। देखिए लाइन लॉस जब की बात करेंगे तो इसमें हमने 3 वायरें जो की है ना, तो पहला एक न्यूट्रल है और एक इसमें ये आउटर वायर है, इनमें फेज है। ठीक है, तो कह सकते हो कि इसमें न्यूट्रल वायर है उसमें तो करंट जीरो हो जाएगी। तो जब करंट जीरो हो जाएगी तो उस केस में जो लॉसेस होगा वो 2 ही वायर में होगा कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कितना होगा 2I²R। ठीक, अब करंट कितनी होगी, तो करंट यहाँ पे 2I6² इंटू R6। ठीक है, R6 को हम क्या ले सकते हैं, R6 को ρL/A6 लिखा जा सकता है। बताइए। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो लोड करंट की वैल्यू निकाले हैं वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये लोड करंट की वैल्यू क्या है, ये इसको हमने यहाँ रखा P/√2
वी एम कॉस फाई का होल स्क्वायर इंटू R6 की वैल्यू क्या है, रो एल ऑन A6। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी बताओ। इसको सॉल्व करोगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा कैलकुलेट होके आएगा पी स्क्वायर रो एल अपॉन A6 बी एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, तो यहाँ से हमारा लॉसेस ये निकल के आ गया। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है वॉल्यूम, यानी कि आयतन कंडक्टर का। जो भी सिस्टम है, इसमें सिस्टम में कितना आयतन यूज हुआ है कंडक्टर का। ठीक है, तो वो हमको निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमको जानते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए। तो क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A6 को जब सॉल्व करोगे पी रो एल स्क्वायर, ये डब्लू वी एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा निकल के आ गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब जब क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोगों ने निकाल लिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालना। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड, कितना कंडक्टर मटेरियल की ज़रूरत होगी। तो अब देखिए, हमने क्या बताया कि जो न्यूट्रल वायर होता है उसका एरिया हमने क्या जूम किया, जैसे कि अभी हमने डीसी सिस्टम का जब हम ड्राइव करा रहे थे, तो डीसी सिस्टम में भी न्यूट्रल वायर को हमने जो क्रॉस सेक्शनल एरिया माना था वो कितना माना था, हाफ एज्यूम किया था। तो वही आपके यहाँ पे भी एक एजम्पशन है, यहाँ पे लिख लो चाहे एजम्पशंस में, एज्यूमिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ न्यूट्रल वायर कितना है, A/2, यानी कि हाफ ऑफ द आउटर वायर ऑफ द आउटर वायर। आउटर वायर का मतलब क्या है, जैसे ये हमने बनाया 3, तो ये क्या है आपका न्यूट्रल है, ये क्या है बाहर वाले 2 कंडक्टर हैं। तो इन 2 कंडक्टर इसका जो एरिया होगा ये पतला बनाया जाता है, ये थोड़ा मोटा रहता है। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो क्या होगा, इसका तो मान लिया एरिया ए है, इसका ए है, और इसका क्या हो जाएगा A/2। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2.5 A, यही होगा कि नहीं। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा 2.5 A6 इंटू L। ठीक, अब यहाँ पे हम जानते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया हमने A6 क्या निकाला है, ये वाला। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, इसमें को बाहर ले रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर अपॉन डब्लू वी एम स्क्वायर, यही बचेगा। ठीक, अब इतना हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमको ये पता है कि डीसी सिस्टम से हमको कंपेयर कराना है। कुछ लोगों को दिक्कत हो रही थी कि आपका डीसी सिस्टम कहाँ से आ गया, तो क्योंकि डीसी सिस्टम से ही हमको कंपेयर कराना है। पहला वाला जो डीसी सिस्टम है हमने बताया था कि 2 वायर डीसी सिस्टम से ही सारे सिस्टम को कंपेयर कराना है। इसीलिए हमने देखा था कि 2 वायर डीसी सिस्टम में आपका जो हमने सॉल्व किया था पहला, उसमें क्या के की वैल्यू निकली थी, के इक्वल टू
यही वैल्यू निकली थी कि नहीं, 4p² अपॉन WPM²। ठीक है, तो इस वैल्यू से हम कंपेयर जब कराएंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, जब के फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे इसको, तो देखिए इसकी जगह पे ये क्या है, ये वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये k/4 हो जाएगा। तो यहाँ p² अपॉन WPM², यही होगा। इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारा क्या निकलेगा, 2.5 cos² फाई। ठीक है, हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू k/4। ठीक, ना हो जाएगा कि नहीं। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 और ये 8 बार जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/8 k और cos² फाई। तो यहाँ से वॉल्यूम कितना निकल के आ जाएगा, यानी कि V6। तो V6 = 5/8 k अपॉन cos² फाई। तो इतनी वैल्यू निकल के आ जाएगी। बताइए, समझ में आया इतना। तो हमने देखा कि अगर 2/DC सिस्टम से जब कंपेयर कराएंगे तो हमारा जो वॉल्यूम निकलेगा इस सिस्टम का वो कितना निकलेगा, यानी कि 5/8 अपॉन cos² फाई टाइम्स निकलेगा किसके, डीसी सिस्टम के। यानी कि के हमने क्या किया है, ये आपका डीसी सिस्टम का वॉल्यूम है, डीसी सिस्टम का। और ये कौन सी डीसी सिस्टम का, 2/DC सिस्टम का। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। समझ में आ गया। तो चलिए इतना नोट करिए। किसी को दिक्कत हो तो वो कमेंट में लिख सकता है, उसका डाउट सेशन हम बाद में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये वॉल्यूम निकल गया आया हमारा किसका, ये हमने वॉल्यूम देखा अपना सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम को। जब हमने सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम को लिया तो वहाँ से हमारा 5/8 अपॉन cos² फाई टाइम्स हमारा निकलता है किसके, डीसी वायर सिस्टम की जब तुलना करते हैं उससे। ठीक, तो ये होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, यानी कि जो आयतन है आपका इस सिस्टम का वो कितना निकला है, इतना। तो यहाँ पे लिख लो चाहे आयतन। तो इतना हो गया सबका। बताइए अब क्या करेंगे। जैसे हमको पता है कि नेक्स्ट जो सिस्टम है हमारा एसी सिस्टम में, फेज। तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे आई थिंक। करो जल्दी अगर ना कर पाए हो तो।
हो गया। चलिए अब देखिए कि जो टू फेज़ होते हैं, टू फेज़ सिस्टम की अगर बात करें एसी सिस्टम में, टू फेज़ सिस्टम, तो टू फेज़ सिस्टम में आपका पहला जो सिस्टम है वो हेडिंग डालेंगे टू फेज़, टू फेज़ 4 वायर एसी सिस्टम, 4 वायर एसी सिस्टम। ठीक है, यानी कि अब हमको क्या करना है, टू फेज़ 4 वायर सिस्टम का वॉल्यूम निकालना है या आयतन निकालना है। तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले सिस्टम बनाएंगे टू फेज़ का और 4 वायर एसी सिस्टम का। तो इसके लिए देखिए सिस्टम बनाइए। तो ये हमारा क्या है, टू फेज़ और 4 वायर सिस्टम है। ये पॉइंट ए है, ये है बी, और ये है आपका सी, और ये डी। ठीक है, यानी कि इसमें आपका क्या हुआ, 2 फेज़ हैं और 4 वायर हैं। इन वायर को हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया और यहाँ से एक वायर निकाल दिया, इसको कर दिया हमने ग्राउंड। ठीक, अब इसमें कोई करंट हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपकी कोई करंट फ्लो हो रही है I7। ठीक, क्या I7, और ये I7 यहाँ से कोई लीव कर जा रही है। ठीक, और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा 2 V हो जाएगा इसके बीच में, यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का भी 2 हो जाएगा। यानी कि किसी दो को ही आपको एज्यूम करना है और 4 वायर लगाना है। ठीक, तो 4 वायर हो गए, 1 2 3 4। ठीक, तो फिर ये 4 वायर हो गए और ये आपका एक सिस्टम बन गया टू फेज़ 4 वायर एसी सिस्टम का। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सब लोगों के। उसको ना बनाइए, सिस्टम को बनाओ पहले। तो इतना अगर समझ में आ गया है तो आगे देखिए। अब हम जानते हैं कि हमारा जो सिस्टम है इसमें जो हमने एज्यूम किया है वो सिंगल फेज सिस्टम है। जो 2 वायर हैं तो 2 वायर को हमने एज्यूम कर लिया कि 2 फेज हैं आपके, और 2 वायर क्या हैं, एक तरीके से आपका वो तो ये आपका सिस्टम हो जाएगा 2 फेज 4 वायर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें 2 फेज इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के। ठीक, एक दूसरे से डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो इनके बीच में हमने वोल्टेज एज्यूम किया, कितना है मान लिया, लिख लीजिए मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन आउटर वायर, आउटर ए एंड बी, वो कितना है 2 VM। ठीक, उसके बाद जो आरएमएस वोल्टेज अब अगर निकालना है इसका, तो आरएमएस वोल्टेज क्या हो जाएगा, और √2 कर देंगे 2 VM बाई √2। यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो √2 VM हो जाएगा। इतना लिख सकते हैं। बताइए, अब इस सिस्टम में जो पावर फ्लो हो रही है, मान लिया कि हर फेज़ में आपकी पावर जा रही है पर फेज़ में, जैसे सिस्टम आपका 2 फेज़ का है, जैसे सिंगल फेज़ का है तो सिंगल फेज़ में मान लिया पावर P जा रही है, तो 2 फेज़ है तो 2 फेज़ में क्या हो जाएगी पावर P/2, है ना। तो वही हमने क्या किया
इसमें पावर एज्यूम कर ली कितनी, पावर सप्लाइड पर फेज, यानी कि एक फेज में, तो पर फेज में कितना हो जाएगा, P/2। ठीक है, इतना नोट करिए पहले। तो यहाँ से जो पावर है, मान लिया पावर का फॉर्मूला क्या है हमारा, BI cos phi, यही होता है। लेकिन पावर हमारी इस सिस्टम में कितनी जा रही है, हमने एज्यूम किया है कि पावर जा रही है हमारी P/2। तो यहाँ से ये VM की वोल्टेज कितना हो जाएगा, √2 VM, और करंट कितना है, I7 cos phi। ठीक, यहाँ से जब आप क्या करोगे, लोड करंट की वैल्यू निकालोगे, तो लोड करंट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बताओ, लोड करंट, तो लोड करंट क्या है, I7 को इक्वल टू क्या करोगे बताओ, तो ये P/2 अपॉन √2 VM cos phi, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, P/√2 VM cos phi। ठीक है, यानी कि हमारा जो यहाँ से लोड करंट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, इतनी। अब यहाँ से लोड करंट की वैल्यू जब निकाल लिए, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग निकालते हैं लाइन लॉसेस। तो लाइन लॉसेस कितना हो जाएगा, W = अब देखिए यहाँ पे वायर कितने थे, 1 2 3 4 वायर लिए हैं, 4 वायर में ही आपकी करंट फ्लो हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो लॉसेस होगा चारों वायर में होता, तो 4I² R होगा। ठीक है, और R ये कितना होगा, 7 होगा, और ये R7, एजम्पशन कर लिया। यहाँ से 4I7 की वैल्यू क्या है, देखिए ये लोड करंट, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, √2 ये VM cos phi, इसका स्क्वायर हो जाएगा, R7 क्या होता है, ρL/A7। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के, नोट करिए इसको। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा बताइए, P² ρL/2A7 VM² cos phi²। ठीक है, ये सॉल्व हो के आएगा, क्योंकि यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 × 2 8, और ये 4 से 4 का 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व कर लेना। तो ये हमारा आ गया W मीन्स लाइन का लॉसेस। अब यहाँ से हमारा क्या निकालना है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो A7 कितना हो जाएगा, P² ρL/2W VM² cos² phi। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया, क्रॉस सेक्शन एरिया। जब क्रॉस सेक्शन एरिया आपको एक बार जब मिल जाएगा, तो हम वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल, ठीक, ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, यानी कि इसको हम एज्यूम कर लेते हैं क्या, V7। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा A × L। ठीक, तो A क्या है, ये तो आपका A7 ले लेंगे, और यहाँ पे A7 की वैल्यू कौन सी है, A,
वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे पी स्क्वायर रो एल अपॉन 2W वी एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5। ठीक, यही कैलकुलेट होगा जब सॉल्व करेंगे, एल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ से हमारा वॉल्यूम निकल के आ गया 4 पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर अपॉन 2W वी एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5। यहाँ से ये कैंसिल कर दो तो ये कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर अपॉन W वी एम स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर 5। तो ये हमारा यहाँ से निकल गया। अब क्या करना है, अब हम जानते हैं कि जो डीसी सिस्टम से हम कंपेयर कराना है, तो कंपेयर कराने के लिए हमको के की वैल्यू पता होनी चाहिए। के की वैल्यू क्या है, 4 पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर अपॉन W वी एम स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ से इसकी जगह पे देखिए, इतनी की जगह पे, इस पोर्शन की जगह पे ये वैल्यू रख सकते हो। देखिए यहाँ से उठा करके, तो ये क्या हो जाएगा K/4 ठीक। तो यहाँ से K/4 हो जाएगा। तो जब इसकी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 7K/2 कॉस स्क्वायर 5। यही कैलकुलेट होके आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। K/4 यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या निकलेगा, तो आपका ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं देखना है, केवल शुरुआत में अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर और सिस्टम को बनाना सीख लिया, तो कोई भी सिस्टम है आप उसको बना सकते हो, उसका आयतन निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, चलिए इतना नोट करो पहले। तो इतना जब आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 2 सिस्टम हो गए। अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट सिस्टम जो है आपका एसी सिस्टम में 2 फेज़ के, तो वो कौन सा है, 2 फेज़ 3 वायर एसी सिस्टम। ठीक है, तो या तो फिर चलिए उसको कल कराते हैं, और क्योंकि ये वाला डेरिवेशन आपका थोड़ा बड़ा है तो पूरा हो नहीं पाएगा अभी।